दोस्तों, ऑनेस्ट क्लिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट मैसेज जो है पेमेंट प्रोसेसर को लेके उसी को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करके और समझते हैं कि पेमेंट प्रोसेसर में क्या चल रहा है। तो पेमेंट प्रोसेसर का जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 2020 से। तो 2020 यानी 2020 में, जिनको याद होगा, जो पुराने हैं उनको पता होगा कि ऑन पैसिव आई थिंक जब लॉन्च हो रही थी 2020 में, तो एक कुछ घटना घटी थी। उसमें ये प्रॉब्लम हुआ था कि ऑन पैसिव पेमेंट प्रोसेसर को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ऑन पैसिव पैसे बांटने जा रही थी, लेकिन जिस कंपनी के पास गए थे, आई थिंक पेपाल था या जो भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया था कि हम इतने ज़्यादा जो पेमेंट है, इतना ज़्यादा हैवी मात्रा में हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से वो डील जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके वजह से वो डील वहीं का वहीं रह गया। तब ऑन पैसिव ने, ऐश ने ये डिसाइड किया कि हम अपना खुद का पेमेंट प्रोसेसर बनाएंगे। हम किसी भी एरे गेड़े और इन लोगों के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे, हम अपना ही बनाएंगे। तो फिर पेमेंट प्रोसेसर की जो कहानी है, जो 2021 में, तो चलो ऐसे ही निकल गया बोलते बोलते, क्योंकि जब लॉन्च ही नहीं हुआ तो लोग ऐसी टेंशन में आ गए थे। फिर उसके बाद 2022 निकला। 2022 में भी पेमेंट प्रोसेसर को बातें इधर उधर बातें निकली होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आया आपका जजमेंट डे, यानी 2023 आया आपका। अब 2023 में क्या हुआ, अगर आप लोगों को याद होगा कि ओ कनेक्ट को घर में बैठ के ही ऐश ने क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। और उसके बाद ये बोला गया था कि इसलिए हम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि अब ये वायरल होने जा रहा है, प्लस आप लोगों का क्या है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लोगों को बांटा जाएगा, ट्रैफिक आप लोगों को दिया जाएगा। तो ऐसा बोल के उन्होंने 1200 करोड़ फिर से अपने पास उन्होंने जमा कर लिए। लेकिन जैसे ही वो जमा कर लिए, उसके बाद बहुत दुख भरी कहानी हुई, मतलब बहुत ही फाउंडर्स के साथ बुरा हुआ, या फिर मतलब किस्मत ख़राब है बोल सकते हैं, क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर जो है उन्होंने धोखा दे दिया। अब धोखा तो दे दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा या किसी को ये समझ में नहीं आया कि 2020 में जब आप लोगों को ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, 4 साल के बाद फिर आपने फिर से वही थर्ड पार्टी के पास क्यों गए? तो ये क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल है, और ये अभी भी ऐश को जवाब देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इंटेंशन साफ़ है कि चलो पेमेंट देना चाह रहे, सबका यही कहना है कि पेमेंट देने के लिए ऐश, तो सबसे ज़्यादा खुश तो ऐश होंगे कि कैसे वो पैसे आप लोगों तक बांटा जाए। उनका मन इतना दयालु है, बार बार उनको मन करता है कि उनके पास जो पैसे 1200 करोड़ आ गए, उनमें से कैसे आप लोगों को वापस बांटा जाए। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐश क्या है, जीनियस है। आप सबको पता है कि ऐश जीनियस है और विजनरी है। तो उनके पास 50 सॉल्यूशंस थे। तो धिलन जी ने भी बताया, धिलन जी ने थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला था शायद, तो कितना एग्जैक्टली सारा अमाउंट, सारा क्वांटिटी याद नहीं है, नंबर्स याद नहीं है, लेकिन कुछ 40-50 के आसपास उनके पास कुछ सॉल्यूशंस था, ऐसा बताया गया है। चलो ठीक है, लेकिन जब सोल्यूशन की बारी जब आई, तो आप सबको पता चला कि सोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन के साथ केवाईसी घुस के आ गया। जब केवाईसी का ही कहानी था, तो उस समय जब आपसे जब पैसा लिया गया था, तो उस समय केवाईसी क्यों नहीं करवाया? अगर पैसा लेने से पहले ही, 1200 करोड़ लेने से पहले से केवाईसी करवा दिया होता, तो एक जो जेन्युइन इंटेंशन है कि ऐश सच में सब कुछ जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, तो उस पता चलता। लेकिन आपने लेते समय केवाईसी नहीं करवाया, देते समय आपने जो 50 सोल्यूशन आपके पास पड़े हुए थे, तो उसमें से आपने एक सोल्यूशन निकाला कि सबसे पहले हम फाउंडर्स का केवाईसी करवाते हैं। तो जैसे ही केवाईसी करवाते हैं, तो आपने ये बोला कि चलो कोई बात नहीं, कई सालों पहले से आप बोल रहे थे ओ वेरीफाई, ओ वेरीफाई, ओ वेरीफाई, ओ वेरीफाई, बोलते बोलते ओ वेरीफाई गायब हो गया। तो इस सॉल्यूशन के टाइम पे भी आपने ओ वेरीफाई को लेके नहीं आए। आपने क्या बोला कि हम फिर से, ऐसा कोई थर्ड पार्टी आपके पास आ गया है जो बहुत ही जेन्युइन है, जो बहुत ही बढ़िया है, और जो बहुत सिलेक्ट किया गया है। और एक को सिलेक्ट नहीं किया हमने, कम से कम 10-12 को सिलेक्शन किया हुआ है, और कम से कम 10-12 मल्टी टास्क करेंगे, और अलग अलग कंपनीज अलग अलग ट्रांजैक्शंस करेंगे, ऐसी बातें बोली गई थी। ठीक है, चलो मान लिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने ये बोला कि अब लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको केवाईसी करना पड़ेगा। तो ठीक है, केवाईसी करो। तो इसलिए टेस्टिंग शुरू हुआ कि पहले 100 फाउंडर्स को टेस्टिंग शुरू करेंगे। तो उन 100 लोगों को ट्रांसफ़र किया, टेस्टिंग किया गया। उसके बाद फिर मंडे से अगले हफ्ते ही क्या होने वाला था कि आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटे जाने वाले थे। तो जैसे ही वो चीज़ हुआ, तो फिर पता चला, फिर गड़बड़ हो गई।
क्या गड़बड़ होगी इस बार किसी को कुछ नहीं पता। ऐश, चलो अब ऐश से कितना एक ही कहानियाँ कितना सुनते रहेंगे ना, तो पूछने वाले ने भी सोचा यार क्या पूछूं, फिर वैसे ही कुछ कहानी मिल जाएगी। इसलिए आज तक किसी को पता नहीं चला कि जो 50 सोल्यूशन जो ऐश के पास थे, उस 50 सोल्यूशन में से जो एक ख़तरनाक वाला सोल्यूशन निकाल के टेस्टिंग करवा के दोबारा पैसे बांटने का जो प्लान चला था मंडे से मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो कहाँ चले गए, क्या गड़बड़ हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए देखो, आप लोगों को तो कहानी कुछ पता ही नहीं है, या फिर ऐश भी शायद हो सकता है कि ऐश के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐश को जाके कुछ सिंपल स्टेप्स बता दो। स्टेप्स बड़ा सा सिंपल सा था। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप जब करते हो तो केवाईसी करना पड़ता है। ये मैं सालों से आप लोगों को बोल रहा हूँ। 800 करोड़ लेते समय भी उन्होंने नहीं किया, 1200 करोड़ लेते समय भी नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी दोबारा ओ वेरीफाई आने वाला है। आई थिंक 5 से 6 महीने में आपके पास ओ वेरीफाई आ जाएगा। तो जैसे ही 5 से 6 महीने में ओ वेरीफाई आ जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेसर का झमेला फिर से शुरू होगा। तो पेमेंट प्रोसेसर मुझे लग रहा है कि इनका अपना तो बनेगा नहीं, अपना बनाएंगे तो फिर कई साल लग जाएंगे। तो पेमेंट प्रोसेसर थर्ड पार्टी से करेंगे तो, लेकिन केवाईसी हो जाएगा। जैसे केवाईसी हो जाएगा, पेमेंट प्रोसेसर थर्ड पार्टी होगा और मनी ट्रांसफ़र ईजिली हो जाएगा। क्योंकि आप, लेकिन एक चीज़ है कि उनको ये समझा दो कि जो एक थर्ड क्लास पेमेंट प्रोसेसर भी अगर होता है, एक थर्ड क्लास पेमेंट प्रोसेसर कंपनी भी है, तो दिन के वो लाखों ट्रांजैक्शंस कर डालते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, क्या कि ऑन पैसिव इज़ अ डिफरेंट एनिमल। ऐश ने कहा था कि ऑन पैसिव एक अलग किस्म का जानवर है। तो जब अलग किस्म का जानवर है तो एक हम क्या मान के चलते कि सबसे बुरा सिचुएशन ले लेते हैं कि भाई लाखों ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब एक काम करो, इतना चीज़ों को लंबा खींचने की जगह आप बस उनको ये एडवाइस कर दो कि पेमेंट प्रोसेसर, मान लो एक पेमेंट प्रोसेसर 10,000 ट्रांजैक्शंस करने के लिए तो एक दिन में रेडी होगा। एक दिन में 10,000 ट्रांजैक्शंस तो कर सकता है ना। तो एक दिन में अगर 10,000 ट्रांजैक्शंस कर सकता है तो भैया 3 महीने में तो सबके पैसे वापस, सबके पैसे क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम शुरुआत कर दो। क्योंकि क्या होता है कि एक साथ करने के चक्कर में कई साल निकल जाएंगे, फिर ऐश कुछ ना कुछ टेंशन में आते रहेंगे। क्योंकि ऐश का मन इतना साफ़ है, बार बार आपको पैसा देना चाहते हैं, लेकिन किस्मत ख़राब चलता है, कभी पेमेंट प्रोसेसर धोखा देता है, कभी केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो उनको ये सोल्यूशन दे दो, उनको ये बोलो कि हमें एक साथ पैसा नहीं चाहिए, तो आप कम से कम एक दिन में 10,000 करके शुरू करो। तो कंक्लूजन क्या है कि आपको ऐश से रिक्वेस्ट करना है या एडवाइस करना है कि आप सिर्फ 10,000 ट्रांजेक्शन्स एक दिन में शुरू कर दो। क्योंकि 10,000 देना तो मच्छर वाली बात होती है। 10,000 तो भैया इतने तो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको सैलरी बांटते हैं, है ना। बहुत सारी कंपनीज़ इतने हैं कि उनके 10,000 एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो तो भाई सैलरी बांट देते हैं। जैसे मान लो आप जूम की बातें करो तो जूम का भी 6-7 हज़ार एम्प्लॉयज़ है, तो तनख्वाह तो ऐसा है नहीं कि भैया कि आज दे रहे, कल दे रहे, परसों दे रहे, है ना। तो आप कम से कम एक ही दिन में 10,000, 6-7 हज़ार ट्रांजेक्शन तो एक जूम कर रहे हैं, है ना। तो आप पेमेंट प्रोसेसर से रिक्वेस्ट कीजिए कि एक दिन में 10,000 ट्रांजेक्शन कर दे। अब उसमें भी आप यही बोलोगे कि नहीं भाई हम छोटा मोटा अमाउंट तो कर नहीं रहे। अरे भाई छोटा मोटा अमाउंट से शुरू कर दो। आप कम से कम 2-2 लाख बांटना पहले शुरू कर दो, शुरुआत करो। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है कर करके आप कई साल बिताने से अच्छा है कि उसको 3 से 4 महीने या 5 महीने में निपटा दो। उससे आपका जो सच में आपके मन में बांटने का मन है या नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सा फंडा जो चीज़ें समझ में, चीज़ें चल रही है पेमेंट प्रोसेसर को लेके, ये क्या सच में कहानियाँ हैं या सच में जानबूझ के कर रही है। क्यों जब 2020 में पता था कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर 2023 में दोबारा फिर से वही, कैसे आप दोबारा थर्ड पार्टी पे क्यों जा सकते हो। जब थर्ड पार्टी पे गए तो दोबारा ओ वेरीफाई कभी जाता है, फिर ओ वेरीफाई कभी वापस आता है, फिर थर्ड पार्टी का भी केवाईसी कर रहा है। तो क्या है ये, मतलब झमेला क्या है। आपको या कंपनी चलाना नहीं आ रहा है या फिर आपको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो कई मतलब 1 करोड़ के पैकेज में बहुत बढ़िया एक एडवाइज़र आ जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा कोई हायर कीजिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपसे कंपनी चल नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।